रहने का है। देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ाने का है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के फिलॉसफी को, हमारी सरकार के सोच को, हमारी सरकार के दर्शन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं। गहन सघन मनमोहक वनतरु, गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। हमारी सरकार का ये विजन है अध्यक्ष महोदय। हम काफी चले हैं, इस प्रक्रिया में अनेकों लोगों का योगदान रहा है और आगे और द्रुत गति से चलते रहेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये पालनहारी सरकार है जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जो 5 लाख करोड़ के जीडीपी को 10 लाख करोड़ जीडीपी तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, जो एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर सन 2024 को प्रस्तुत करने जा रही है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने वाला होगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। राम काज कीन्हे बिनु हमें कोई विश्राम नहीं है। इस भावना के साथ वर्ष 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आय विधेयक पर समान चर्चा के लिए दिनांक 12 और 13 फरवरी 24 की तिथियां नियत करता हूं। आय विधेयक पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय में प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्यक्षीय दीर्घा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सभा की कार्यवाही दिनांक सोमवार 12 फरवरी 2024 को 11 बजे तक के लिए स्थगित। तो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। 1,47,500 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया। बजट में 22% की बढ़ोतरी हुई है पिछले बजट के मुकाबले और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने का यहां पर प्रयास सरकार का है। इस बार के बजट में 5 शक्तिपीठों का विकास होगा और साथ ही शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें राम राज्य की कल्पना साकार करने का प्रयास सरकार का रहेगा। साथ ही रामलला के दर्शन के लिए भी 35 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और स्टेट कैपिटल के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आपको बता दें कि दीनदयाल भूमिहीन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और साथ ही नई सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया है। 1,47,500 करोड़ का ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास को किस तरह से तेज गति प्रदान करेगा और इसके क्रियान्वयन से क्या लाभ होगा और छत्तीसगढ़ में बजट से जुड़ी ये 10 बातें आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और साथ ही साथ आपको बजट भाषण के कुछ मुख्य बिंदु भी सुनवाएंगे। जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन के पटल पर बजट भाषण के माध्यम से बजट के प्रावधानों का जिक्र किया और इसमें टैक्सेशन में भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया। पुरानी जो टैक्स पद्धति है उसी तरह से अभी भी सरकार यहां पर काम करती रहेगी और इस बार का जो बजट है
इस बजट से काफी उम्मीद है, चूंकि आगे जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आना है और 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसे में अब तक जितने भी फैसले लिए गए या जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं से छत्तीसगढ़ वासियों का लाभ होगा और छत्तीसगढ़ वासी जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके संबंध में जो एक बड़ा यहां पर प्रावधान है उसका भी हम जिक्र करेंगे आगे, कुछ खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर 5 शक्तिपीठों के विकास कार्य, तकनीक विकास का 266 करोड़ और अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं पर जोर दिया। फूड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और एकल बत्ती कनेक्शन के लिए 540 करोड़ रुपए बजट से आवंटित किए गए। सोलर सिंचाई के लिए 670 करोड़ का खर्च। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनाया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के इस बार के बजट में हाफ बिजली बिल योजना का भी ऐलान किया गया। 400 यूनिट खपत तक बिजली बिल हाफ रहेगा। तो ये वो प्रावधान है जो कि इस बार के बजट में दिए गए हैं। मछली पालन पर भी फोकस रहेगा और ज्ञान, जी हां, ज्ञान का जिक्र जरूर यहां पर बनता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो गांव